अभी आपको अहम खबर देंगे कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। अहम खबर है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है जिसके मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। तो आपको अपडेट करें कि नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान जिसके मुताबिक शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है जिसके मुताबिक शरह सूद में 2% कमी की गई है। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया गया है। 2% कमी कर दी गई है। शरह सूद में 15% से कम होकर अब 13% पर आ गई है, तो लिहाजा 2% कमी का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, 2% कमी का ऐलान किया गया है, क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखें तवक्कुआत के मुताबिक 2% कमी का ऐलान किया गया है। मुसलसल 5वीं बार है कि शरह सूद में कमी की गई है। स्टेट बैंक ने गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक इशारियों का जो है वो इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया। अब शरह सूद जो है वो 15% से गिर कर 13% पर आ गई है। माहिरीन का कहना है कि बैंकों के कर्जे भी अब सस्ते होंगे। स्टॉक मार्केट और गाड़ियों की लीजिंग में भी इजाफा मुतवक्का है। ये अगर देखा जाए तो 5वीं मरतबा 5 बार में 9% जो है वो कमी स्टेट बैंक ने कर दी है। 22% की बुलंद तरीन शरह सूद गिरते गिरते अब 13% पर आ गई है। मुकामी समेत बैनुल अक़वामी माशी इशारियों का जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो जायजा लिया गया, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया उसमें बताया है कि करंट अकाउंट पाकिस्तान का मुसलसल 4थे महीने सरप्लस है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। महंगाई में तवक्कुआत से ज्यादा कमी आई है और ज़र मुवादा ज़खायर पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। तो ये वजह बनी है शरह सूद में मजीद कमी का। लेकिन इसके साथ साथ ताजिर तंजीमों ने जो है शरह सूद में स्टेट बैंक से 3 से 5% कमी का मुतालबा किया था, लेकिन वो मुतालबा उनका नहीं माना गया। देखा जाए तो नवंबर में अफराद दर की शरह 6 साल की कमतरीन सतह 4.9% तक नीचे आ गई है। यही वजह बनी है कि स्टेट बैंक के पास माहिरीन का कहना है कि काफी रूम था और रियल इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 10% पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि 15% था और शरह महंगाई जो है 5% थी। तो इसलिए स्टेट बैंक इस पोजीशन में था कि कमी करे और यही हुआ कि स्टेट बैंक ने जो है वो 2% कमी करी है। रुपया जो है पाकिस्तान का वो मुस्तहकम है। ठीक है रिजवान, साथ रहिएगा। आरिफ हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ बिजनेसमैन है। बेहद शुक्रिया आरिफ हबीब साहब वक्त देने के लिए। कहेगा 5वीं बार हमने देखा कि ये कमी की गई है, किस तरह से इकदाम को देखते हैं? आई थिंक ये अच्छी बात है कि कमी हुई है, लेकिन ये नाकाफी है। आई थिंक जिस तरीके की जो प्रोमिसेस हैं, क्योंकि ये 2% तो ऑलरेडी मार्केट ने अकाउंट फॉर किया हुआ था, तो वो है जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 से ज्यादा की कमी होगी और ये 2% जो कि खुशाइंद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नाकाफी है। बेहतर होता कि कम से कम 3% की कमी होती। उससे ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि पॉलिसी रेट कम होगा तो कोई हमें एक्सटर्नल अकाउंट में मसला आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। 22% से जो है वो अभी 15 हुआ और आज 13 हुआ, तो उसमें तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि जिससे ये महसूस हो कि वो एक्सटर्नल अकाउंट में जो है ये प्रॉब्लम होगा। ये एक अननेसेसरी चीज को जो है वो हाईलाइट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये कि मजीद जो है वो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी की जो मीटिंग है इसमें मजीद जो है वो कमी की जाएगी इंशाल्लाह। सही, ठीक। आरिफ साहब ये भी कहिएगा कि लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग देखें, स्पेशली अगर हम अपनी मईशत को मद्देनजर रखते हुए, फिर मार्केट की जो सिचुएशन है हर रोज ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में ये कितना बेनिफिट हमें देगा? आई थिंक ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत नीचे चली गई थी, वो अब कैचअप कर रही हैं और उसको जो है वो ये आई थिंक कुछ अर्सा तो कैचअप करेगी। फिर ये इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर्स के पास अब कोई और एसेट क्लास का ऑप्शन रहा नहीं है। बहुत कम ऑप्शन है, क्योंकि अब ये डॉलर, गोल्ड या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज तो इतने कोई अट्रैक्टिव नहीं रहे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है या फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट जो है
वो में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रहेंगी। तो ये मार्केट मुझे लगता है कि एक्टिव रहेंगी, चाहे वो सिक्योरिटीज मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट मार्केट हो। ठीक है आरिफ साहब, ये भी कहिएगा, रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलाते ज़र में इजाफा, विच इज़ गुड। हमारे लिए ये एक अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि हम बहुत अरसे से ये देख रहे थे कि हमारी मार्केट ना तो ऊपर जा रही थी बल्कि डाउन ही हमें नज़र आ रहा था। आम आदमी के लिए इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि हम हमेशा आम आदमी की बात करते हैं, तो आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए क्या कॉमेंट करेंगे? आई थिंक ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है, इसका जो है वो तो ये है कि मजीद महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन जो महंगाई हो गई है उसमें भी कमी आना जो है वो बहुत जरूरी है। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आज मीटिंग में कह रहे थे कि वो हर मीटिंग के अंदर ये एफर्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कीमतों में मजीद कमी लाई जाए, और जो मिडल मैन इतना मार्जिन अपना रख रहे होते हैं उसको वो कम करें, ताकि आम लोगों में जो है वो उसमें प्राइसेस में कमी हो और उनकी मुश्किलात दूर हो। और फिर ये है कि इकोनॉमी को एक्टिव करने में उसको जो है वो ज्यादा जो है वो उसमें ग्रोथ के ऊपर जो तवज्जो दी जाए, ताकि लोगों को रोजगार के मौके ज्यादा बढ़े। तो रोजगार के मौके, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं कि प्राइसेस नीचे आए, और दूसरा ये है कि लोगों की आमदनी में इजाफा हो ताकि वो इस महंगाई से प्रॉपर तरीके से नबरदाजमी हो सके। सही। तो आरिफ साहब, बीइंग अ बिजनेसमैन, पॉलिसी मेकर्स की तारीफ बनती है यहाँ पर? डेफिनेटली ये तो बहुत यानी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इसमें जो है वो काफी नुमाया बेहतरी आई है, और इसमें मजीद जो है वो मेहनत करने की जरूरत है। उसमें पर्टिकुलरली जो ऐसे सेक्टर्स के जिसमें उनकी कैपेसिटीज की अंडर यूटिलाइजेशन है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी यूटिलाइजेशन को किस तरह बढ़ाया जा सके, ताकि वहां से टैक्सेस भी हासिल हो और वहां से रोजगार भी जो है वो हो और जीडीपी ग्रोथ भी हासिल हो सके। सही। आरिफ साहब, 3 से 5% कमी का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुई ये 2%। आपको लगता है कि स्टेट बैंक इस पोजीशन में था कि इससे ज्यादा कमी हो सकती थी? हाँ जी, मैं समझता हो सकती थी, 3% तक तो हो सकती थी, लेकिन जो है वो जरा स्टेट बैंक जो है वो कॉशियस अप्रोच लिया हुआ है उन्होंने, लेकिन ये कि 2 की जगह 3 तो आई थिंक बिल्कुल नंबर्स ये कहते हैं कि बनती है, क्योंकि ऑलरेडी काइबोर वगैरह और टी बिल रेट्स वगैरह वो तो सारे नीचे आए हुए। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे समाज से। तो आपको अपडेट करें कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई है। शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की गई है। मुल्क की माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्टेट बैंक की जानिब से ये स्टेटमेंट थी। मकामी समेत बैनुल अक़वामी मुआशी अशारियों का जायजा लिया गया। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की जानिब से ये भी स्टेटमेंट थी कि महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। नवंबर में अफराते ज़र की शरह 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। ताजिरों की जानिब से ये कहा गया था, ताजिर तंजीमों ने शरह सूद में 3 से 5% कमी का मुतालबा किया था, लेकिन 2% कमी की गई है। और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत हुआ और फैसला ये सामने आया कि शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई है। काबिल गौर बात यह है कि शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी देखी गई है। मुल्क की माइक्रो और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। मकामी समेत बैनुल अक़वामी मुआशी अशारियों का जायजा लिया गया। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई कंट्रोल हुई है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। इसके अलावा नवंबर में यानी गुज़िश्ता महीने में अफराते ज़र की शरह 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई और स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी है।
ताजिर तंजीमों ने शरह सूद में 3 से 5% तक कमी का मुतालबा किया था। मुआशी माहिरीन की राय को अगर मद्देनजर सामने रखते हुए अगर बात करें तो वो कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट जो रेट है वो 10% पॉजिटिव हो गया था, तो इसको मद्देनजर रखते हुए 3 से 5% कमी की तरफ जाया जा सकता था, लेकिन स्टेट बैंक ने 2% कमी का फैसला किया और 2% कमी के बाद 15 से कम होकर 13% पर शरह सूद आ गई है। शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार ये कमी देखी गई है। मुल्क की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल का जायजा लिया गया, मकामी समेत बैनुल-अक़वामी मुआशी आशारियों का जायजा लिया गया और फिर ये फैसला किया गया कि शरह सूद में 2% कमी की जाएगी। रुपया मुस्तहकम नजर आया, करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, महंगाई कंट्रोल हुई है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। असफर अहसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मुआशियात हैं। आप बेहद शुक्रिया असफर साहब वक्त देने के लिए। किस तरह से इस इक़दाम को देखते हैं आप? मैं इसको बहुत पॉजिटिव अपडेट देखता हूं और ये कंटिन्यूस इस तरह से ये 5वीं दफा बेसिकली शरह सूद में कमी हुई है और ये बहुत अच्छा इकदाम है, नंबर 1। नंबर 2, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं उस पर भी ये ओवरऑल एक जो स्कीम चल रही है इसमें एक आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि जो हमें फंडामेंटल्स पे काम करना है, जो फाउंडेशन पे काम करना है, जो रियल रिफॉर्म्स पे काम करना है, उसको हम फास्ट पेस करें। दूसरी जिस चीज की जरूरत है वो इस वक्त कोलैबोरेशन की जरूरत है, स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए। और तीसरी जिस चीज की जरूरत इस वक्त मैं फील करता हूँ वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाए। मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी है उस वजह से इन तमाम चीजों पे फर्क पड़ता है। तो अगर हम ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, यहाँ अगर हम कोलैबोरेट करेंगे, एक पॉलिटिकली स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करेंगे, कोई वजह नहीं है कि ये चीजें फर्दर बेहतरी की तरफ जाएंगी और ये सस्टेनेबल होंगी। क्योंकि देखें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं वो अच्छी बात जरूर है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है, तो हमें इस पे भी काम करना है, इसको फर्दर एनहांस करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो टीम है, इकोनॉमिक टीम इस वक्त गवर्नमेंट की, वो अपने तौर पर बहुत एफर्ट कर रही है। वजीर खजाना है, उनकी पूरी टीम है, उसके अलावा बाकी लोग हैं, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मैं पिछले दिनों गवर्नर स्टेट बैंक की मैंने एक ब्रीफिंग सुनी ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर में जहां वजीर खजाना आए हुए थे, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने पूरा ओवरऑल स्केच दिया स्टेट बैंक गवर्नर जमील अहमद साहब ने, वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव था। जो लास्ट 1 साल पहले इश्यूज सारे इन्वेस्टर्स डिस्कस कर रहे थे वो इश्यूज आज नहीं है, आज दूसरी चीजों पे बात हो रही है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अब वो भी चीज है कि पॉलिटिकली स्टेबल एनवायरनमेंट हो, कोलैबोरेशन हो और हम रियल रिफॉर्म्स पे काम करें। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। तो ओवरऑल मैं इसको एक अच्छा इकदाम देखता हूँ और ये बहुत हेल्पफुल होगा। और इस पर गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको फर्दर फैसिलिटेट किया जाए। तो कुछ चीजों पे आपको जो है ना फ्लेक्सिबल होना है और डायलॉग के थ्रू ये सारा काम होगा। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाला कल जो है वो अच्छा होगा। सही। अच्छा साहब, एक